एक ड्रग हाउस बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं? यानी कि एक दवा दुकान खोलने के लिए नीचे दिए गया कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? यह क्वेश्चन है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, जिसमें मैं चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्या फिजिशियन की व्यवस्था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी दवा दुकान को खोलने के लिए? क्या पार्किंग की व्यवस्था ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? या फिर बिजनेस लोकेलिटी होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? या इनमें से सभी इम्पॉर्टेंट है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है कि दवा दुकान खोलने के लिए ज्योग्राफिक लोकेशन नीचे दिए गए किस ऑप्शन में सही फिट बैठता है? क्या ज्योग्राफिक लोकेशन साइट सिलेक्शन के लिए सही माना जाता है, या फिर स्पेस लेआउट के लिए सही माना जाता है, या फिर ड्रग हाउस के डिज़ाइन के लिए ज्योग्राफिक लोकेशन उसके अंतर्गत आता है, या किस तरह की मेडिसिन बेचना है उसके अंतर्गत ज्योग्राफिक लोकेशन आता है? तो इसका सही आंसर होगा साइट सिलेक्शन फॉर ड्रग हाउस, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ज्योग्राफिक लोकेशन जो है वो साइट सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गया कौन सा फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, उस पर उसे प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा साइट सिलेक्शन ऑफ द ड्रग हाउस, यानी कि आपका दवा दुकान का साइट सिलेक्शन कैसा है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व करता है, इफेक्ट करता है। तो हेयर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, साइट सिलेक्शन ऑफ द ड्रग हाउस। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रग हाउस को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका सही आंसर है कि ड्रग हाउस इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम सभी प्रकार के ड्रग्स के स्टॉक को और जितने भी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले एसेसरीज़ हैं उनके स्टॉक्स को एक जगह पर रख सके। यानी कि हॉस्पिटल में अगर कभी भी दवाइयों की ज़रूरत हो या फिर हॉस्पिटल में किसी एसेसरीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ड्रग हाउस से मिल सके। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रग हाउस क्या बेचता है? क्या वो मेडिसिन बेचता है? क्या वो मैगज़ीन बेचता है? क्या वो कैंडीज़ बेचता है? या इनमें से सभी चीज़ें वो बेचता है? तो इसका सही आंसर होगा कि ड्रग हाउस मुख्य रूप से मेडिसिन सेल करने के लिए जाना जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रग हाउस या ड्रग स्टोर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वह फार्मेसी के डेजिग्नेट को के लिए किया जाता है। यह वर्ड सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिकन वर्ड है ये ड्रग हाउस या ड्रग स्टोर, जो कि फार्मेसी का एक विकल्प है। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न ड्रग हाउस में जो नेसेसिटी होनी चाहिए शेड्यूल एन के अनुसार वह ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है? क्या ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1950 के अकॉर्डिंग है? क्या ये 1990 के अकॉर्डिंग है? क्या ये 1945 के अकॉर्डिंग है? या 1960 के अकॉर्डिंग है? तो इसका सही आंसर होगा कि जो मॉडर्न ड्रग हाउस होल्ड है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंतर्गत आते हैं। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 शेड्यूल एन के अंतर्गत सबसे कम मिनिमम एरिया किसी रिटेल ड्रग स्टोर के ओपन होने के लिए कितनी होनी चाहिए? क्या वो 100 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, या 150 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, या 200 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, या 250 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स 1945 के अकॉर्डिंग 100 स्क्वायर मीटर का मिनिमम एरिया किसी भी रिटेल ड्रग स्टोर के लिए होना चाहिए। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि किसी भी ड्रग हाउस को ओपन करने के लिए जो लेआउट का पैरामीटर होता है नीचे दिए गए कौन से क्राइटेरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है? क्या ग्राउंड फ्लोर को इंक्लूड नहीं किया जाता है,
क्या एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्या मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ड्रग हाउस के लेआउट के लिए जो पैरामीटर होते हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर एरिया और मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। यहाँ पर कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट शामिल नहीं होता है। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि 100% सेल्फ सर्विस किसी ड्रग स्टोर में पॉसिबल नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो 100% सेल्फ सर्विस दे सकते हैं, कस्टमर के बिहेवियर को भी आप 100% खुद से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन का डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का डिपार्टमेंट है। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार का डिज़ाइन बेनिफिशियल नहीं है एक प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर के लिए। यानी आपका अगर दवा दुकान जहाँ पर आप डॉक्टर को बैठाते हैं और वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन का आपका काम जो है डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा डिज़ाइन जो है आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा सेल्फ सिलेक्शन डिज़ाइन। यानी आप खुद से डिज़ाइन करके अपना लेआउट अगर तैयार करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। हाँ, यदि अगर आपका जो दवा दुकान है वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है तो आप यहाँ पर उसमें प्रॉफिटेबल कमा सकते हैं, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा आप दवा बेच रहे हैं तो आपको एक किसी जानकार व्यक्ति से अपने ड्रग स्टोर को डिज़ाइन करना चाहिए। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सेल्फ सिलेक्शन डिज़ाइन। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि लीगल रिक्वायरमेंट किसी रिटेल या होलसेल ड्रग हाउस के लिए क्या होनी चाहिए? क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी इसका सही आंसर है, या मिनिमम एरिया फॉर ओपनिंग अ न्यू होलसेलर ड्रग स्टोर इसका सही ऑप्शन है? क्या ए और बी दोनों सही है या फिर कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी रिटेल के लिए होना चाहिए। अगर होलसेलर है तो मिनिमम एरिया जितना है उतना होना चाहिए। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गया कौन सा डॉक्यूमेंट रिटेल ड्रग हाउस के ओपन करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट, ये तो होता है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। मैप ऑफ द रिटेल ड्रग, ये भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो इसका मतलब जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन टू बी सोल्ड, ये आप अपनी इच्छा अनुसार जो दवाएं रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ये इसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की यह प्लानिंग है कि फार्मासिस्ट ही ड्रग स्टोर पर, रिटेल ड्रग स्टोर पर दवाओं को डिस्पेंस करेंगे वाइट कोट पहन करके, और उनके वाइट कोट में उनका जो है नाम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ड्रग हाउस है उसकी लाइसेंस जो है कितने साल के लिए वैलिड रहता है? तो ये जो लाइसेंस है 5 साल के लिए वैलिड रहता है, यानी कि 5 साल के बाद फिर से उन्हें अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।